दूध वाला चिल्लाता रहेगा। लोगों को ये न लगे कि मैं टपक गया। जब जब बैठती हूँ कुछ सोचने, काफी ज्यादा सोच लेती हूँ। हेलो, मैं आपकी एहसास और इसी ओवर थिंकिंग पर अपने दिल की बातें आपके सामने रखेंगे, मिस्टर ओवर थिंकर। मैं हूं ओवरथिंकर। आप तो मेरी आदत जानते होंगे। जितनी तेज बुलेट ट्रेन न चले, उससे तेज चलती है मेरी थिंकिंग। अब पता नहीं ये चीज मेरे अंदर हमेशा से रही है या बस आ गई है धीरे धीरे। हो सकता है दोनों चीजें हो। घर से बाहर कुछ लेने निकलता हूं तो सोचता हूं बस फोन रख लेता हूं, ऑनलाइन पेमेंट हो ही जाएगा। आधे रास्ते से सोचता हूं नेट नहीं चला तो कुछ कैश रख भी लेता हूं। वापस आधे रास्ते से सोचता हूं अगर ये नोट गिर गया या दुकान वाले ने फटा बोलकर नहीं लिया तो क्या, सामान नहीं लूंगा और क्या। लेकिन अगर कोई खाने की चीज हुई तो, और खाने के बाद ऐसा हुआ तो किसी दोस्त को कॉल करके क्यूआर से पैसे डलवा दूंगा। लेकिन अगर उसने फोन नहीं उठाया तो बड़ी दिक्कत है। सोचा था 5 बजे निकलूंगा, 6 बजे वापस। यहां तो 6 ही बज गए सोचते सोचते। कभी लगता है ये सब दिमाग का खेल है, वही फिरकी ले रहा है। इतनी सारी चीजें एक साथ आज तक नहीं हुई है तो अलग अलग, लेकिन दिमाग उन सबको जोड़ के बना देता है एक दलदल, और उसी में फंस के रह जाता हूं मैं। सोचता तो ये भी हूं कि कभी अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में हूं और ये चीज सबके साथ हो जाए, तब मैं अपने चोर जेब से कड़क नोट निकलकर बड़ी शान से दूं दुकानदार को, तब सबके सामने होगी मेरी दूरदर्शिता की तारीफ। लेकिन पैंच यहां भी है। ऐसे मौके के लिए चोर जेब में नोट रखता हूं तो सोचता हूं कहीं मैं भूल गया और पैंट धुल गया तो नोट तो गया, फिर क्या करूंगा। बस इसी में कट रही है जिंदगी। सोच सोच कर दिमाग का जब तक भरता नहीं बन जाता, तब तक मजा आता नहीं है जिंदगी का। और अगर कभी धोखे से रात को बैठ जाऊं सोचने, तो आंखें लाल हो जाती हैं, लेकिन मजाल है नींद आ जाए। कोशिश तो काफी करता हूं ये सब कम सोचने की, लेकिन हो नहीं पाया आज तक। आखिर में ध्यान आया कि इन सब चीजों के डॉक्टर भी होते हैं। अब मैंने ढूंढना शुरू किया किसी अच्छे से डॉक्टर को। ऑनलाइन देखा, ये डॉक्टर तो बिल्कुल यंग है, एक्सपीरियंस कम होगा। ये डॉक्टर ज्यादा बूढ़ा है, कहीं कंफ्यूजन में गलत दावा न दे दे। हाँ, ये डॉक्टर सही लग रहा है, इसी के पास चल जाए। पहुंचा तो भीड़ नहीं थी, इक्के दुक्के लोग दिखे। शक हुआ कि कहीं फर्जी डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन अब तो पर्ची कटा ली है। डॉक्टर साहब मुझे बुलाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ है। मैं धीरे धीरे परिस्थिति बताता हूं, लेकिन डॉक्टर साहब तो मग्न हैं अपने फोन में। मैं रुक जाता हूं। डॉक्टर साहब कहते हैं अरे बोलते रहिए। मैं फिर शुरू करता हूं, फिर डॉक्टर साहब फोन में देखते हुए हंसते हैं। मैं फिर रुक जाता हूं। डॉक्टर साहब दोबारा बोलते हैं बोलते रहिए। फिर पेन उठाकर पर्ची में कुछ दवा लिखते हैं और कहते हैं खुद को बिजी रखो और मेडिटेशन करो। मैं दवा की पर्ची देता हूं केमिस्ट वाले को। वो दवा निकाल कर देता है। मैंने उससे पूछा ये दवा ओवर थिंकिंग की ही है ना। केमिस्ट ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब टेंशन जरा हुई। मैं घर आ जाता हूं, दवा खानी चाहिए या नहीं। डॉक्टर तो बातें सुन ही नहीं रहा था। तुरंत फोन निकलकर सारी दवा चेक की। एक एंजाइटी की दवा थी और एक नींद की। ये कैसा डॉक्टर है, सोचा चलो ट्राई करके देखते हैं। एक दवा तो खा ली, पर नींद की दवा खा ली और नींद बहुत गहरी लग गई तो दूध वाला चिल्लाता रहेगा। लोगों को यह न लगे कि मैं टपक गया। रात को कोई चोर आ गया तो मेरी नींद ही नहीं खुलेगी। नहीं नहीं, ये कुछ ठीक नहीं है। मैं खुश हूं अपनी ओवर थिंकिंग से।